हमारे गांव में कहावत है, आप लोग शायद हर स्टेट में ये होगा, अगर गुड़ होता है, जो गुड़ लिक्विड गुड़ होता है चाटने के लिए, बोलते हैं गुड़ जब तक हाथ में ही चाट लो, जब तक यहाँ बह गया तो उसको चाट पाओगे नहीं। कहते हैं कि जब उम्र है तो भक्ति कर लो, जब पूरा हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, बेड में लेटा है, दांत की सब टूट गए हैं, तब वो हरे कृष्णा नहीं बोल पाएगा। क्या बोले, अले कितना बोले है कि नहीं। और तब बोलेंगे कीर्तन में नाचो, वो तो उठ ही नहीं पाएगा, क्या नाचेगा। बोले प्रसाद पेट भर के खाओ, वो बोलेगा नहीं मेरा अभी पचाने का शक्ति नहीं है। बोलेगा भागवतम पढ़ो, बोलेगा दिखता ही नहीं है क्या पढ़ो। बोले कथा सुनो, बोलते सुना ही नहीं दे रहा है। जब पूरा शरीर ही बेकार है तब क्या काम का। इसलिए जब तक हमारा होश है तब तक भक्ति कर लेना चाहिए। इसलिए भगवान जो जीवन दिए हैं, छोटा सा आयु, उसके अंदर कौन कितना अपना अकाउंट भर सकता है कि नहीं। लोग बोलते हैं हम LIC करेंगे, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। जीवन के बाद कुछ नहीं मिलता है आपको। असली LIC तो हरिनाम है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, अगले जन्म में भी मिलेगा। तो इसलिए भक्ति करना बहुत आवश्यक है। तो भक्ति तो बहुत समुद्र है, बड़ा भक्ति गहरा विषय है। भक्ति रसामृत सिंधु, ये बड़ा समुद्र के समान है। इस समुद्र में हम तट में खड़े हैं, देख रहे हैं कि डुबकी लगाना है। हो सकता है कोई आप लोगों में से डुबकी लगा रहे हो। ये प्रेम जो भक्ति है बहुत अनंत है, पर इस भक्ति को सार रूप में निचोड़ के चैतन्य महाप्रभु हमको 5 रूप में दिए। क्या है वो 5, हम आज चर्चा करेंगे। 5 चीजें हैं चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। पहला भागवत श्रवण। पहला क्या है, भागवत श्रवण, भागवत सुनना चाहिए। दूसरा है नाम संकीर्तन, भगवान के नाम जप करना। तीसरा है श्रद्धा से श्री विग्रह की सेवा, श्री विग्रह यहाँ पर है, उनको श्रद्धा से सेवा करना। चौथा है वैष्णव सेवा, भक्तों की सेवा करना। 5वां है धामवास, धाम में रहना, धाम सेवा करना या धाम तीर्थ यात्रा करना, घर को धाम बनाना। ये 5 चीजें जो व्यक्ति करता है वो भगवत धाम निश्चित रूप से जाता है। किसको जाना है, किसको भगवत धाम जाना है। अगर अचानक यहाँ पर बैकुंठ से विमान आ गया और वो बोलेगा जिस चीज को आना है बैकुंठ चलो, कितने लोग जाओगे। कुछ लोग हाथ में उठा रहे बोलेंगे नहीं, वहां न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा, वहां पर चाय नहीं मिलेगा, हम नहीं आएंगे। सुबह चाय मिलेगा तो आएंगे। तो बोलेंगे देखिए अगर सही में यहाँ बैकुंठ का विमान आ गया ना, सब लोग बहाना देंगे हमारा थोड़ा सा काम बाकी है, बस आप बाद में आइएगा, हमारा बच्चे का पढ़ाई है, हमारा ये होता है तो कभी कभी। इसलिए भगवत धाम जाना है तो 5 चीज़ करिए, 100% ये चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भगवत धाम जा सकते हैं। ये 5 चीज़ें बहुत गहराई से इसको समझना है। पहला है भागवत श्रवण, भागवत सुनना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर एक श्लोक में कहते हैं धर्म स्वनुष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। कहते हैं मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना करें, भगवान के संदेश यानी भागवत और भगवत गीता के प्रति अगर व्यक्ति का आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। वो क्या है, व्यर्थ का श्रम, श्रम ये वही केवलम। इसलिए कहते हैं कि कथा सुनने में रुचि होना बहुत आवश्यक है। शरणवतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तुस्थय भद्राणि विधुनोति सहृत्सताम्। कहते हैं कि शृण्वतां स्वकथा कृष्ण, कृष्ण कथा सुनने से क्या होता है, हृदयन्तुस्थो अभद्राणि, हृदय के अंदर जो अभद्र है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। कितने लोग के हृदय में अनर्थ, हृदय में कचरा भरा हुआ है, सबके हृदय में, तो गंदगी में तो भगवान आएंगे नहीं। तो क्या करना है, उसको साफ। कौन साफ करेगा, हम साफ कर सकते हैं, हरिनाम साफ कर सकते हैं, भगवान साफ कर सकते हैं। हम अपने हृदय के कचरा हम खुद, जैसे अभी मैं ट्रैवलिंग में हूँ तो बहुत दिन से तो बीड़ बैग धोया नहीं तो गंदा हो गया है कि नहीं। एक भक्त का बीड़ बैग ज़्यादा गंदा था, मेरे से भी ज़्यादा।
उसको पूछा है इतना गंदा बीड़ बैग क्यों यूज करते हो? बोलता है मैं जब करता हूँ सारा कचरा बाहर आ जाता है। इसमें अटक जाता है। ऐसे तो बीड़ बैग भी साफ रखना चाहिए साहब। तो जब करने से कचरा क्या होता है? बाहर आता है, निर्मल होता है हृदय। निर्मल होने से हम दूसरे को द्वेष नहीं करेंगे। ईर्षा द्वेष करते हैं कि नहीं? हम करते। ईर्षा होता है, ईर्षा जलन होता है कि नहीं? कब होता है जलन? सामने वाला बहुत धन मिल जाए। हाँ, जब दूसरे की प्रगति होता है तब हमको क्या होता है? ईर्षा हो। जलन, जलन का अर्थ जल रहा है वो, लेकिन वो जलता रहेगा हमेशा। एक बार एक व्यक्ति शिव जी का भजन किया, इतना तपस्या किया, शिव जी प्रकट हो गए। बोलते क्या चाहिए मांगो, मैं वर देने के लिए तैयार। 3 वर देना था उनको। बोलते हैं, फिर शिव जी बोलते देखो तुम जो भी मांगोगे तुम्हारे बाजू वाले को डबल मिलेगा उसका, है कि नहीं? वो ट्राई करने के लिए ठीक है हम मुझे एक बंगलो दे दो, तो बड़ा सा बंगला हो गया। तो उसका भी 2 आ गया, डबल बड़ा एकदम। तो ये बोला अरे तो गड़बड़ हो गया, तपस्या में क्या फल उसको मिल रहा है। बोला हे भगवान मेरे घर के बीच में बड़ा सा खड्डा बना दो। तो उसके घर में कितने खड्डे हो गए? 2 खड्डे हो गए। फिर बोलता भगवान मेरा एक आंख अंधा कर दो। तो उसका कितना आंख होगा ना? 2 खड्डे में गिर के मर जाएगा। ये मूर्ख अगर कुछ मांगता तो दोनों लाभ ले सकते थे, इसलिए इसने क्या मांगा? एक खड्डा वाला बंगलो और एक आंख के साथ रहना पड़ा उसको। इतना तपस्या किया, सब बेकार हो गया, क्योंकि वो दूसरे के प्रति ईर्षा। दूसरे के प्रति ईर्षा करने वाले अपने हाथ से जलता हुआ कोयला को लेके दूसरे को फेंकने का प्रयास कर रहे हैं, तो पहले कौन जलेगा? खुद जलेगा, है कि नहीं? दूसरे को ईर्षा नहीं करना चाहिए। ये योग्यता है, भागवतम समझने के लिए ये योग्यता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम ईर्षा रहित तो इसलिए तुमको उपदेश दे रहा हूं। ईर्षा रहित व्यक्ति को ही भगवान क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। भागवतम में भी कहा गया है धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंवा परैरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्य तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कहते हैं कि निर्मत्सराणाम सताम, जो ईर्षा रहित है वही व्यक्ति भागवत कथा को समझ सकता है। ईर्षा रहित होना है हमको, द्वेष करना है कि नहीं? नहीं करना है। द्वेष करने से खुद का हानि होता है, इसलिए कथा में रुचि रखिए। तो कथा में रुचि आना बहुत जरूरी है। तो